हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे मोटिवेशनल वीडियो में। और आज बात करने जा रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेकर के, जो सिलीगुड़ी में हुआ है कि फाइनल में जो है उसमें मार्क्स कट ऑफ जो है बढ़ा करके बच्चों को लिया गया है। ऐसा तो मेरा एकदम आप समझने वाली बात है कि फाइनल में आपको अभी 1:1 रिजल्ट दिया है, इसीलिए फाइनल में मैं 100% श्योर हूँ कि फाइनल में हो ही नहीं सकता है कि मेरिट के आधार पर बच्चे को बाहर कर दे। ठीक है, सोचने वाली बात है। अब क्यों कैसे आपको एग्जांपल से समझा देते हैं कि नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता है ऐसा। नहीं तो वो अभी जो बच्चे को रिजल्ट नहीं हुआ है, जिसका फाइनल में नाम आया है और जिसका नहीं आया है कट ऑफ के कारण, वो बच्चे का भी बहुत जल्द ही वो लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, कि आखिर वो किस चीज में बाहर हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मार्क्स के आधार पर बिल्कुल वो बाहर नहीं हुआ है। आपको लिस्ट आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ भी रहे कि ऑथेंटिक क्या आपके प्रमाण है कि वो मार्क्स के आधार पर नहीं हुए हैं। तो देखिए, इसमें ऑथेंटिक प्रमाण भी ये है कि पहला नंबर कि जो भी बच्चे को रिजल्ट जितना सीट है उतना ही बच्चे को बुलाया है। ठीक है, और उसमें कैटेगरी वाइज भी बोला है, तो कैटेगरी वाइज में भी वो जो टॉप लेवल्स बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले, उन्हीं को बुलाया है ऊपर से। मान लिया कि 100 बच्चे ने एग्जाम दिया और 10 सीट है, 10 बच्चे का रिजल्ट आया, तो 100 में 10 से जो टॉप लेवल है 10 लोग को बुलाया। अब इसमें आप सोचिए कि अगर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में अगर 10 बच्चा पास हो जाता है, तो मेरिट के आधार पर 10 में किसी बच्चा को कैसे बाहर कीजिएगा? क्योंकि दूसरा जब डीवी के लिए आप बुलाइएगा, डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दूसरा जब लिस्ट जारी करिएगा, तो उसमें तो वो पहले से ही हाईएस्ट स्कोरर है, वो 10 बच्चे, बाकी सब जो उससे नीचे दूसरा अगर डीवी के लिए बुलाएगा बच्चे, तो उससे तो पहले ही इन सब का नंबर ज्यादा है, तो फिर इससे कम नंबर वाला को आप बुला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक ये अनफिट ना हो जाए। ठीक है, मेडिकल में अगर अनफिट हो गया या किसी कारण बस है तभी ना, नहीं तो इसमें जितने भी बच्चे जो फर्स्ट जो डीवी जो फर्स्ट जो लिस्ट बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए, उसमें जितने भी बच्चे हैं उसमें टॉप लेवल वाले हैं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाए उन्हीं बच्चे को बुलाया है। फिर इसमें से बच्चे को बाहर भेज करके और उसी कैटेगरी वाले बच्चे को कैसे बुला सकता है? क्योंकि बाकी जो बच्चे को अभी नहीं बुलाया है, जो बैटिंग में नीचे जो इंतजार कर रहे हैं सेकंड डीवी का, तो उनको बुलाएगा, तो उनका तो इन सबसे नंबर 100% है कि उनका कम है, तो फिर उनको कैसे बुला सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, एक बात हो सकता है कि अगर जैसे मेडिकल में मार्क्स मिलता, कि मेडिकल में आपको मार्क्स कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा प्रक्रिया है कि इसमें मार्क्स दिया जाता, तब हो जाता कि उसमें किसी को मार्क्स ज्यादा मिला कम, तो उसमें इधर उधर हो सकता है कि आप मेरिट लिस्ट के लिए आप पैनल में मार्क्स बढ़ा सकते थे। लेकिन मार्क्स बीच में तो मार्क्स कुछ भी मिला ही नहीं है, तो इसमें किसी भी हाल में आपको मतलब कि बाहर मार्क्स के आधार पर नहीं करेगा फाइनल लिस्ट में, एकदम गारंटी है। दूसरी नंबर कि आपको लिस्ट भी देगा, अगर नहीं भी दिया तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपने क्यों बाहर हुआ ये भी जानने का हक है, तो आप उसमें भी जानिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, तो आपको जगह पर दूसरे बच्चों को बुलाए, आपको नीचे वाले बच्चों को बुला ही नहीं सकता है, क्योंकि वो नीचे वाले बच्चे सभी से मार्क्स आपका ज्यादा है, इसलिए मार्क्स के आधार पर आपको कभी भी बाहर नहीं कर सकता। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए बहुत सारा जगह बच्चे हैं, तो लिस्ट भी दिया है, कहीं 7 गो बाहर हो गया है, कहीं 8 गो, कहीं 10 गो, कहीं 12 गो, 15 गो, लेकिन उसमें सारा में आया कोई एब्सेंट वाला को बाहर कर रहा है, ये बात सही है। एब्सेंट जितने बच्चे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनको हटा दिया है, या मेडिकल है। ठीक है, तो इन सब बच्चों को लिस्ट भी आया है। मार्क्स पर किसी भी कीमत पर मार्क्स पर बाहर वो नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सेकंड डीवी दे, वो जो सीट खाली रखेगा उसके जगह पर वो नीचे वाले मार्क्स वाले बच्चे को कैसे बुलाएगा? आप सोचिए, जो से पहले ही जो फर्स्ट में बुलाया उसका मार्क्स बाकी बच्चों से ज्यादा है। ठीक है, अगर इसमें जैसे गड़बड़ होने का बात है, तो गड़बड़ तो होने के लिए हो सकता है कि SC ST का सीट है और उसमें
SC/ST कैटेगरी में तो उससे कम नंबर वाला इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जनरल OBC बाकी सब बच्चे हैं तो ज्यादा मार्क्स वाला है। तो SC/ST का सीट है या OBC का है तो वो रिजर्व है, उसके जगह पर उस मतलब कि जनरल या दूसरे को नहीं ला सकते हैं, ऐसा रूल है कि जितना SC का सीट है वो SC का ही भरेगा, ST का है तो ST का ही भरेगा, EWS का सीट है तो EWS के बच्चे वहां होंगे। ठीक है, दूसरा मेरिट भी जारी करेगा तो EWS के बच्चे ही वहां पे आएंगे। तो फर्स्ट में जो दिया है लिस्ट उसका मार्क्स ऑलरेडी सबसे ज्यादा है, तभी आप लेवल से वो उसको बुलाया गया है, तो उसको मेरिट लिस्ट पे कैसे बाहर नहीं हो सकता है, सोचने वाली बात है। अब इसमें कोई भी हो सकता है कि हम जो समझ रहे हैं वो हो सकता है मेरा समझ कम हो, ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोई आप कमेंट सेक्शन में आप ही समझाइएगा कि मेरिट के आधार पर कैसे बाहर हो सकता है और उसके जगह पर दूसरे बच्चे को उसी कैटेगरी के उससे कम नंबर वाले बच्चे को, क्योंकि ज्यादा नंबर वाले बच्चे होंगे ही नहीं, अगर ज्यादा नंबर वाले बच्चे रहते तो उसको पहले ही बोलाता, इसको नहीं बोलाता। तो आप कैसे बाहर कर सकता, आप ही लोग इसको कोशिश कीजिए समझने का भी और समझाने का भी। और बहुत जल्द जिसको बच्चे को डाउट लग रहा है, हाँ ये हो सकता है, देखिए हुआ क्या है कि बच्चों को मेडिकल में बाहर किया नहीं है, बहुत ना के बराबर किया है, मतलब एकागो नहीं तो ना 100 में का बच्चों को बाहर नहीं किया है, मेडिकल का लेवल जो है नीचे वाला दे दिया है, उसमें यही किया है। A3 चाहिए उसको B1 दे दिया है, B1 जिसको चाहिए उसको B2 दे दिया है, B2 एंड बिलो दे दिया है, ठीक है। जिसको B2 चाहिए था उसको C1 एंड C2 दे दिया है, इस तरह का दे दिया है। तो मेडिकल में उसको तो लगा कि हमको पास कर दिया, ठीक है, लेकिन वहां जिस जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए वो उसको मेडिकल उतना होना चाहिए उस लेवल का, तभी आपको लेगा। प्लस कुछ डिग्री वाला में भी कुछ लोचा है, जैसे डिग्री वाला में कोई फिटर से किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रिशियन से किया हुआ है, उसमें भी ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन कोई बच्चे दो से दे डाला है। अब जो बच्चे जिस पोस्ट से क्वालिफाई है लेकिन उसके पास डिग्री दूसरा वाला है, इस तरह से किसी बच्चे को दो डिग्री है, तो इसमें है कि जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई है वो डिग्री आपको कंपलसरी वो देखेगा। तो क्या हुआ है नहीं हुआ है आप इतना लिख कर रख लीजिए कि मार्क्स के आधार पर फाइनल लिस्ट में बाहर नहीं करता है। अभी तक तो मैंने कभी भी नहीं देखा है कि मार्क्स जिसपे, हाँ जिसमें बीच में मेडिकल या कुछ में जैसे कोई मार्क्स वहां पे कुछ ऐसा जो चक्कर हो कि मार्क्स वहां मिलता है, वहां मार्क्स बढ़ने घटने का मामला हो सकता है, तो वहां पे ठीक है जो भी हो कुछ ऐसा हो। लेकिन यहाँ कुछ इस तरह का रेलवे में मैंने भी ऐसा दिया है, तो फाइनल में जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए ऑलरेडी वो टॉप स्कोरर हैं, तो मार्क्स के आधार पर कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। हाँ अगर वो मेडिकल में अनफिट हो गया कुछ है तो उस फिर दूसरा जो जारी करता है, लेकिन जो पहला बार में बच्चे बाहर हुए हैं उनका मार्क्स जो है दूसरा जो आएगा उससे अधिक है, ये तो आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि उसका मार्क्स कैटेगरीज वाइज उनको टॉप लेवल का है, तभी उनको पहले बुलाया गया। तो आप लोग बिल्कुल समझाइएगा, हम ठीक है। बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी है कि बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप खुद समझिए, खुद इतना समझदार है आप, खुद नौकरी लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत जल्द लिस्ट आएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं मन में रहेगा कि हाँ इस कारण बाहर कर दिया और मार्क्स का इस कट ऑफ हाई कर दिया। कट ऑफ जो है वही मैं जो बताया हूँ कि जो कट ऑफ बढ़ा इसलिए क्योंकि उससे नीचे वाला नंबर वाला बच्चा उसको पास नहीं हुआ होगा, तो जो सबसे नंबर जो उतना वाला है वो उतना कट ऑफ दे दिया, वो किया है। ऐसा इसमें मार्क्स का कोई खेल नहीं हुआ है, फाइनल लिस्ट में मार्क्स का खेल न हुआ है। अब पहले भी कभी भी मार्क्स का फाइनल में खेल नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 1:1 दिया है तो अगर मेडिकल ज्यादा लोग को करा है तब वहां पे, जैसे आप मान लिया कि 50 सीट है और 70 बच्चे को करा लिया, ठीक है, तो 20 बच्चे वो तो जाएंगे ही कम वाला मार्क्स वाला, लेकिन 50 सीट है 50 ही बच्चे को बुलाया है, फिर वो मार्क्स पे कैसे मेरिट बना सकता है, हो ही नहीं सकता है। 50 के 50 पास है तो 50 का फिर ओके है, रिजल्ट ओके है, हो जाएगा। तो ठीक है, और कोई मन में डाउट्स होगा बात करेंगे, आप वेट कीजिए, आपको 1-2 दिन में पूरी तरह से आपको वो दे देगा मेरिट लिस्ट और आपको पता भी चल जाएगा। जितने भी डिस्क्वालीफाई भी हुए उनका भी लिस्ट अभी 2-4 दिन में वो दे देगा। अब देखिएगा मार्क्स के आधार पर बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ये मैं आपको पूरा कह सकता हूँ विश्वास के साथ। लेकिन ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं क्या है और नहीं है, और सोचने वाली बात है।
और इसमें दोबारा जो लिस्ट भी देगा, दोबारा अगर मेडिकल का जो डीवी सेकंड डीवी का लिस्ट देगा तो फिर इनका मार्क्स जो बाहर जा रहे हैं उनका उस कैटेगरी में ज्यादा ही है, इसलिए फिर वो पहले ही आ जाएंगे, फिर वही लोग आ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरा बात समझ में आ गया होगा, आप लोग भी ठीक है समझदार हैं, आप लोग खुद इसमें देखिए, और अगर कोई त्रुटि है तो हम भी कोई ये नहीं है बहुत बड़ा विद्वान या कुछ ऐसा नहीं है, आप ही लोग की तरह स्टूडेंट है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम निकाला है, नौकरी किया है, सब कुछ ठीक है, और आप लोग आई होप अभी के जनरेशन के अनुसार हमसे आप लोग ज़्यादा ही काबिल होंगे, हम तो ये मान के चलते हैं कि आप लोग समझदार ज़्यादा हैं, काबिल ज़्यादा हैं, तो समझने का कोशिश कीजिए और खुद अपना दिमाग में सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।